अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा हरणकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। तुझे संतू को छुट्टा छेड़ा देना ही होगा और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो फिर वो अन्याय होगा सुभद्रा के साथ। मालिक चाय। मालिक आप मुझसे वो प्रसंग वाली बात से नाराज है ना? मैंने आपसे तब भी क्षमा मांगनी थी और अब भी क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। मालिक आज तक आप मेरी किसी भी बात पे इतना नाराज नहीं हुए, इसलिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मुझसे उत्तर की अपेक्षा रखती है तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? चल बता, सत्य क्या है? मालिक मैं अरे शू मालिक 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 बोलने में न मानने में अंतर होता है। जो तू मुझे मालिक मानती होती ना तो मुझसे सत्य नहीं छुपाती। 10 वर्ष से जिस प्रश्न ने मुझे दुविधा में डाला है ना उसका उत्तर देती तू। चल बंदो नहीं, आज ये बताई दे, बता के सत्य क्या है? कौन सा सत्य मालिक? ये जो तू मेरे प्रश्न के बदले में प्रश्न मत पूछो, सारी रीत जाने चाहे कौन सा सत्य? वो सत्य जो 10 वर्ष से शूल बनकर मेरे हृदय में चुभ रहा है। मेरे प्रश्न का उत्तर वो सत्य कि मेरे दिखरे अर्जुन की हत्या किसने की? चला वे बोल। मालिक मैं नहीं, ये उत्तर तो तूने मुझे कारागार में भी दिया था ना। उस रोज भी मैंने तेरे उत्तर पे विश्वास नहीं किया ना, आज भी नहीं करता। जो तेरा उत्तर सच्चा होता ना तो आज मेरा प्रश्न निरुत्तर नहीं होता। भूल तेरी नहीं थी और तू मैं इस घर का हर सदस्य दंड भुगता उसका। तेरे खोटे उत्तर के कारण तूने 10 वर्ष कारागार में मैंने 10 वर्ष एकांत में काटे। ऐसा विचारता रहा मैं कि चल वांदो नहीं, आज नहीं तो कल तू उत्तर देगी मुझे, पर नहीं, तू बोली नहीं है। चल बोलो वे, अरे बोलने। वांदो नहीं, तू चुप रहे हो। हट है तेरी, वे तेरी चुप्पी। और जो एक बात सांभड़ी ले मारी, ये जो तेरी हट तेरी चुप्पी है ना, ये तेरे ने मेरे संबंध पर बहुत भारी पड़ेगी। परिवार किसी एक से नहीं चलता है, समस्त सदस्यों के निर्णय से चलता है। आज मेरा परिवार मुझ पर आंगड़ी उठा के पूछ रहा है मुझे कि मैंने अपने दिकरे के हत्यारे को हजू सुधी घर में क्यों रखा। जवाब तो देना पड़ेगा ना, पर तू जवाब देगी नहीं। એટલા માટે મારી એક વાત સાંભળી લે। 10 વર્ષ તું ચૂપ રહી, પણ બસ હવે धर्मराज मैयावंशी अपना धर्म बजाएगा और अपने परिवार के साथ न्याय करेगा। એટલા માટે तने આજનો દિવસ આપ્યો। काले आ सवारना पोर में मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैंने तो याद रखजे, उत्तर देने का अंतिम अवसर है। याद रखजे तू।
आवे कब से बोल रही है मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। बहुत हो गया, चल अपना मुंह खोल एंड टेक द मेडिसिन। अरे नहीं मम्मा, थोड़ी देर के बाद। अच्छा, अगर मैं तुझे चॉकलेट दूंगी तो तू ये दवा ले लेगी? तो 2 चॉकलेट। ओके रुक। चल अब दवा ले। थोड़ी देर के बाद। ये चॉकलेट के ऊपर मैं दवा खाऊंगी तो मेरा मीठा मुंह कड़वा हो जाएगा। ये सही बात नहीं है नंदिनी। तूने मुझसे अभी अभी कहा ना कि अगर मैं तुझे चॉकलेट दूंगी तो ये दवा खा लेगी। झूठ बोला तूने मुझसे। क्या हुआ? क्यों डांट रही हो नंदिनी को? पापा। आ विजय, क्यों थे? पापा देखो ना, मम्मा मुझे कड़वी दवा पिला रही है। कड़वी दवा? नहीं, मेरी प्यारी सी बेटी को कोई भी कड़वी दवा नहीं देगा। हाँ, और बढ़ावा दो इसको। अगर ये दवा नहीं लेगी तो ये ठीक कैसे होगी शशांक? पापा प्लीज दवाई नहीं। पापा ओके बेटा, नो दवा। हैप्पी? पापा मैं नीचे खेले जाऊँ? ठीक है, जाओ। अरे रुक नंदिनी, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम जानते हो ना डॉक्टर ने इसे खेलने से मना किया है, फिर भी तुम। कद्दू कुछ नहीं होगा। अब वैसे वो कद्दू, हम कल तीनों कार्टून मूवी देखने जाने वाले थे ना, नई वाली। हम दोनों ही जाएंगे, नंदिनी को नहीं ले जाएंगे। कार्टून फिल्म? हाँ, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही जाने वाले, क्योंकि आप तो दवा लोगे नहीं, और अगर दवा नहीं लोगी तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, और अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो आपको हम कैसे ले जाएंगे? पर चिंता वाली काहे बात न थी। आप बाहर जाके आराम से खेलो, मैं मम्मी से बात करता हूँ। बहुत डांटी है ना आपको? वो पापा मुझे बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं दवाई ले लूं और वो इतनी भी कड़वी नहीं होगी ना। अगर कड़वी होगी तो मम्मा मुझे और एक चॉकलेट दे देगी, है ना मम्मा? तो क्या पापा कल हम तीनों जाएंगे ना कार्टून फिल्म देखने? पहला दवा ले ले, अगर कल तबीयत ठीक हो गई तो हम पक्का जाएंगे। ओके पापा। चलो दवा ले। तुमने शराब पी है? यस, मैंने शराब पी। वो क्या ना कि आज मैं बहुत बहुत खुश हूं। तुमने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी, तो छोटा सा सेलिब्रेशन करने गया था। तुम बहुत बुरी हो, यू आर वेरी बैड। तुमने ये सारी प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पे कर दी, लेकिन ये आलीशान घर का क्या होगा? ये घर मुझे बहुत पसंद है। ये घर भी मेरे नाम पे कर दो। जैसे ये घर तुम्हारे नाम पे होगा ना, ये तुम मेरे नाम पे कर दो। ये जिस तरीके से तुम मुझे देख रही हो, कितने समय से तुमने मुझे ऐसे नहीं देखा, इसीलिए मुझे उस बेचारी मूंगी का सहारा लेना पड़ा। वो क्या है ना कि तुम वहीं देखती हो जहां मूंगी होती है, इसीलिए मुझे मूंगी को देखना पड़ा ताकि तुम मुझे देख सको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत? पति हूं तुम्हारा, और उसके पहले एक आदमी जिसकी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। समझती क्या अपने आप को तुम? बोलो मत। तुमने मुझसे शादी की है मूंगी के लिए, और मैंने तुमसे शादी की है पैसों के लिए। एक वक्त था जब तुम मुझसे सच्चा प्यार करती थी। कितनी बेवकूफ थी तुम। कोई पागल ही होगा जो तुमसे प्यार करेगा, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, पैसे बनाने की मशीन। पति होगे तुम अपने घर में और मर्द होगे तुम अपने दिमाग में।
मेरा नाम बिरवा मैयावंशी है, बिरवा मैयावंशी। अगली बार मुझे छूने की कोशिश भी की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम क्या हो क्या नहीं हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लिसन टू मी, अपने हद में रहा करो तुम। आज थोड़ा सा खून बहा है, कल मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम ये पति और आदमी की जो बकवास कर रहे हो ना, तुम अपने पास ही रखो। So now just leave. Get out. I said get out. बिरवा, हमें तुझसे बात करनी है। हाँ बोलिए। देखो बिरवा, तुम्हारे और सारंग के बीच में क्या चल रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तुम दोनों पति पत्नी के आपस का मामला है। पर एक बात और, अगर तुम्हारा झगड़ा घर के बाहर गया तो घर में कलेश आ सकता है। मोंगी और कद्दू ने भी देखा था। अगर पापा ने देखा होता तो क्या होता? अच्छा, तो आप दोनों मुझे डराने धमकाने आए, क्यों? बिरवा, तू गलत समझ रही है। हम दोनों तुझे यहाँ समझाने आए क्योंकि तुझे समझाना हमारा फर्ज है। आप कद्दू दी, पहले आपको आपकी बहन याद नहीं आई? एनीवेज, बोलो क्या समझाने आए? आज जो मैंने देखा, सारंग जब अपने कमरे से बाहर निकल रहा था तब उसके सिर से खून बह रहा था। छोटे मोटे झगड़े सबके बीच होते रहते हैं बिरवा, पर इस तरह की हाथापाई ये सही तरीका नहीं होता रिश्ता निभाने का। बिरवा, कद्दू दी, आप क्या हुआ आप लोग यहाँ? कुछ नहीं, पति पत्नी का झगड़ा कमरे की चौखट पार कर गया। ये झगड़ा ये मेरी प्रॉब्लम है, आपको इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। देखो बिरवा, तुम ओ, तो अब आप बोलेंगी। इनफैक्ट सबसे ज्यादा आप ही बोलेंगी ना, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा आपको मुझ पे ही है, क्योंकि आपकी बहन की शादी सारंग के साथ हुई नहीं है। इनफैक्ट आपके शब्दों में मैंने सारंग को छीन ली मोंगी से, राइट? तुमने जो किया है वो बिल्कुल अच्छा नहीं किया, और इस बात को लेकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पर तुमने सिर्फ मोंगी का ही नहीं, इस घर में हर एक सदस्य का दिल दुखाया है, समझी तुम? और मुझे तो लगता है कि सारंग भी तुमसे कहीं ना कहीं परेशान। तुमने जो किया है ना, उसके बाद तुम इस घर में बेटी कहलाने के लायक ही नहीं। और मेरा तो मन करता है कि मैं तुम्हें बदला। बस, तुमको ज्यादा बोल गई हो, बस करो बहना। मैं ज्यादा बोल रही हूँ संतू? मैं? मोंगी सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी छोटी बहन है संतू, ये तुम्हें याद होना चाहिए। और तुम्हें उसका दर्द बांटने की बजाय इसकी खुशियों में साथ दे रही हो। बहना, अब इस बारे में मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से बहना।
आप भी एक माँ है और मैं भी। तो आप ही बताइए मुझे कि मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसने इतना बड़ा बलिदान दिया और बदले में उसे इतना दुख क्यों मिल रहा है। सब उसे ही गलत क्यों समझ रहे हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उसे खुशी दूं। ये इस माँ का धर्म है। पर आपने तो मुझे पहले ही धर्म संकट में डाल दिया है। एक और मुझे अपनी बेटी का जीवन बचाना है और दूसरी ओर मालिक ये सत्य जानना चाहते हैं कि अर्जुन की हत्या किसने की। अगर मैंने मालिक को सही उत्तर नहीं दिया तो हमारा संबंध टूट जाएगा। यही मेरा संकट है ना। यही आपकी मर्जी है कि एक माँ और एक पत्नी के बीच जंग हो तो ठीक है, जीत एक माँ की होगी। कि एक माँ अपना पत्नी धर्म छोड़ सकती है, अपने पूरे परिवार से संबंध तोड़ सकती है अपनी बेटी की खुशियों के। पर जब एक माँ अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ी होती है तो कोई उसके आड़े नहीं आ सकता, आप भी नहीं। आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ, बोला ना पड़ा। કેમ કે તું પોતે નહીં આવી ને એટલા માટે। ચાલ હવે બતા, मेरे प्रश्न का सच्चा उत्तर दे। आप इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं ना कि अर्जुन की हत्या किसने की है? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं 10 साल पहले ही दे चुकी थी। 10 साल पहले अर्जुन की हत्या मैंने ही की थी। खबर थी મને खबर थी कि तू यही उत्तर देगी, खोटा उत्तर अपना। पर तो एक अंतिम अवसर दिया मैंने तुझे, क्योंकि विश्वास था तुझ पर। परिवार में हर सदस्य ये मानता रहा कि तूने अर्जुन की हत्या की है, पर मैं नहीं माना। पर आज मेरा विश्वास टूटा नहीं है, हार गया। मेरा विश्वास हार गया ने साथ में धर्मराज मैयावंशी भी हार गया। ठीक है, तू रे अपने इस हट के साथ में, अपने झूठ के साथ में जो 10 वर्ष से बोलती आई है। पर ये जो तूने खोटा उत्तर दिया ने, इसके आधार पर धर्मराज मैयावंशी को खोटा निर्णय और खोटा न्याय करना पड़ेगा। केवी पत्नी है तू, जरा सा भी भय नहीं है तुझे कि तेरे पति के साथ तेरा संबंध टूट जाएगा? क्या? केवी मां है तू, तेरी ममता को भय नहीं कि तेरे संतान छूट जाएंगे? ठीक है, इस हत्या के लिए न्यायालय ने तुझे दंड दिया ने, हवे धर्मराज मैयावंशी तुझे दंड देगा। 15 दिवस में तेरे ने मेरे छुट्टे छेड़े के कागड़िए तेरे हाथ में होंगे। पर आज मैं तेरा मालिक नहीं, तू मेरी बंदिनी नहीं।